पति ब्रह्मचारी। पापा जी, उम्मीद करती हूँ कि पेपर्स साइन करवा के आप जल्दी भिजवा देंगे। ईशा जी, इतनी नाराजगी कि आज आप डिवोर्स पेपर देके जा रही है मुझे। बड़े भैया, पापा, भैया इस घर पर आई भयंकर विपत्ति का अब अंत होने वाला है। सब संज्ञान है मुझे। सृष्टि का ये नियम है, कुछ पत्तों के झड़ने के बाद ही पेड़ पनपता है। इस परिवार से जो रिश्ता टूटा है, वो रिश्ता सूरज पर ग्रहण बनकर छाया था। उसका टूटना ही उत्तम है, क्योंकि इस रिश्ते की नियति प्रेम और परिणाम नहीं, बल्कि सिर्फ पछतावा और पश्चाताप है। ताऊ जी, ईशा जी और मेरा रिश्ता अटूट है, जिसे दुनिया क्या, ब्रह्मांड का कोई भी सितारा कभी नहीं तोड़ सकता। सूरज, चुप चुप रहो। मोनिका, जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ अपनी पूजा करवाने नहीं आया। मैं अपने परिवार पे आए संकट और कष्टों के निवारण के लिए आया। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। ये प्रभु की कृपा है कि आप वापस आ गए। लिया, ये आपके बिना मैं बहुत अकेला पड़ गया था। इतने बरस मैंने जब तब
साधना और संन्यास से मन की दिशा को साधा, जिसका उपयोग गृहस्थ जीवन में भी किया जा सकता है। जैसे ही मुझे आभास हुआ कि मेरा परिवार अपनी ऊर्जा खो रहा है, निर्णय लेने की नैया मझधार में अटक गई है, तब मैंने यहां आना उचित समझा। सूरज बेटा, तुम प्रेम के मोह में बंधे हो, तो हो सकता है मेरी बात तुम्हें बुरी लगे, और ये स्वाभाविक भी है। पर सरला जी, आप हमें बताइए, उस कन्या के इस घर में प्रवेश के बाद क्या क्या अच्छा हुआ है? ये रहे गवाह। अब आप इनसे खुद पूछ सकते हैं कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। मम्मी जी को ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब मैंने ही किया है। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसे। अदिति, गुटका किंग गुलाब सिंह की बेटी बनी बार डांसर। असल में बात है, ये शादी नहीं होगी। सूरज, तुम गुंडे थे और हमेशा गुंडे ही रहोगे। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। दुख, तकलीफ, ताने, बेइज्जती। भैया, इस वक्त हमें अपने किसी के सहारे की जरूरत थी। अब बिल्कुल सही समय पर आए। ताऊ जी इतने सालों बाद आज अचानक कैसे आ गए? आजा मेरी गुड़िया रानी, बिल्कुल सही समय पर आई है। तो आजा। खुशबू बहू, काव्या बहू, आज मेरी गुड़िया रानी का रिश्ता तय होने वाला है। अच्छे से तैयार करके लेके आओ इसे। जा बेटा। ईशा, तू सच में शादी के लिए मान गई है? जा बेटा। क्या बेटा, हो गई तसल्ली? भैया, जब बाप अपने बेटे को इस हाल में देखता है तो ऐसा लगता है जैसे मानो सारा का सारा खून जो है वो कलेजे में जम गया है, नसें फटने को तैयार है, दिमाग सुन्न हो गया है। ऐसे में अपने बेटे को मैं कैसे संभालूं, आप ही बताइए। किसी भी कष्ट से निकलने के लिए उस आभा मंडल को तोड़ना जरूरी है जो उस मुसीबत के कारण हवा में घुल गई हो। इस घर का शुद्धिकरण करना होगा, और इसकी शुरुआत सूरज और ईशा के रिश्ते की डोर टूटने से होगी। सूरज भैया, बेटा जी, महारानी तलाक के कागज छोड़कर गई है ना, तो ठीक है, सूरज ही पहले इस पर साइन करके भेज देगा। ले बेटा। मैं नहीं करूंगा। तो उसके लिए तड़पता रहेगा जो तुझे मरने के लिए छोड़कर चली गई। कुछ भी हो, माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी हालत में नहीं देख सकते। कभी कभी उन्हें कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, इसलिए हमें माफ कर देगा। पूरन, पकड़ इसे और साइन करवा इसे। पकड़। कहा ना नहीं। न हवा को कोई बांध सका, न रेत मुट्ठी में टिकी, न पानी किसी सरहद के लिए रुका। बेटा, तू भी अपनी जिद छोड़ दे। ईशा जा चुकी है बेटा। जानता हूं बेटा, आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बाप तुझसे कहेगा, आगे बढ़ और बना ले अपने लिए एक नया रास्ता।
जिंदगी है मेरी ईशा जी, अगर उन्हें छोड़ के आगे बढ़ूंगा मर जाऊंगा मैं। तू बेटा क्यों नहीं समझ रहा? क्यों नहीं समझ रहा कि ईशा सचमुच शादी कर रही है? आज रोका है उसका। अपनी काव्या खुद ईशा को अपने हाथों से तैयार कर रही है। काव्या का फोन आया था। सब खत्म, सब खत्म बेटा। ऐसे कैसे कुछ खत्म हो गया? ऐसे कैसे कर लेंगे वो शादी? बस बस, अब कोई बहस नहीं। अगर तू अपने बाप से इतना सा भी प्यार करता है, इतनी से भी इज्जत करता है, तो अभी क्या अभी इन डाइवोर्स पेपर पे तू साइन करेगा? साइन करेगा या फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा? ठीक है, अब यही चाहते हैं ना कि इन पेपर्स पर मैं साइन कर दूं। उम्मीद करती हूँ कि पेपर साइन करवा के आप जल्दी भिजवा देंगे। अगर तू अपने बाप से इतना सा भी प्यार करता है, इतनी से भी इज्जत करता है, तो अभी क्या अभी इन डाइवोर्स पेपर पे तू साइन करेगा? साइन करेगा या फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा? लीजिए, आपके हिसाब से इस घर के शुद्धिकरण का पहला चरण पूरा हुआ। कर दिए मैंने कागज साइन, लेकिन सिर्फ कागज़े रिश्ता टूटा है ताऊ जी, दिल का रिश्ता नहीं। मुझे जितना याद है, यहाँ पर ऐसे ही बॉक्स में पाव भाजी पैक करके देते हैं और हमें ये बॉक्स सूरज के स्टॉल के पास मिला। अब बस हमें ये कंफर्म करना है कि ये बॉक्स इस स्टॉल का है या नहीं। तू ईशा जी का हनुमान है। कितनी अजीब बात है ना बंटी, प्यार में सिर्फ दर्द मिलता है, प्यार नहीं। मुझे ना पहले प्यार पे भरोसा नहीं था, लेकिन जब मैंने सूरज भैया और ईशा भाभी को एक दूसरे के प्यार में मैंने खुद बदलते हुए देखा, तो मुझे लगा कि इस दुनिया में ना प्यार की ताकत से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोनों अलग हो जाएंगे। मैं सबसे ज्यादा प्यार करूं, सबसे ज्यादा तकलीफ भी उसी से मिलती। दोनों का प्यार ही इन दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन बना है। सही कहा रिया, सही कहा। प्यार का ये अंजाम देखने के बाद ना मुझे प्यार से डर लगने लगा है यार, डर लगने लगा है।
मैंने सोच लिया है कि मैं ये प्यार नहीं करूंगा। तूने तो मेरी दिल की बात कह दी यार बंटी। मुझे भी ना ये प्यार के झमेले में पड़ना ही नहीं है, कभी नहीं। मैं कसम खाता हूं कि मैं जिंदगी में कभी प्यार नहीं करूंगा। मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी। ये लड़के वाले कब तक आएंगे? स्वागत नहीं करेंगे हमारा? आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलाब हवेली में मीना जी, बहुत स्वागत है आपका। ये लीजिए, आइए ना, अंदर आइए जी। स्वागत के साथ साथ हम तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतने कम समय में हमारे बुलाने पर आप अपने सारे काम छोड़कर चली आई। बैठिए ना। जी। आते कैसे नहीं गुलाब जी, हमारे बेटे का रिश्ता जो करना है। वैसे हमारी होने वाली बहू कहाँ है? आती होगी, ले लीजिए आगे। एक पत्नी के दिल में पति की जो जगह होती है वो मैंने तुम्हें सौंप दी है सूरज। पापा अपनी जिद में मेरा रिश्ता भले ही किसी से भी जोड़े, लेकिन ईशा हमेशा तुम्हारी रहेगी। ईशा जी, भले मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं, लेकिन सूरज की धड़कन हमेशा हमेशा आपका नाम पुकारेगी। आई लव यू सूरज। बहुत प्यार करता हूँ ईशा जी मैं आपसे। काश आप मेरे सामने होती, मैं कहता आई लव यू ईशा जी। ये देखिए मीना जी, ये है मेरी गुड़िया रानी, जो आपकी बहू रानी होगी। चेहरा कितना ही मासूम क्यों ना हो, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही अच्छी लगती है, मायूसी नहीं। मेरे आईपीएस बेटे की होने वाली दुल्हन हो तुम, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा तुम्हारी आंखों में इतना सूनापन देखे। मेरे आईपीएस बेटे की वर्दी पे सितारे जड़े हैं, और अब तुम होगी उसकी किस्मत का सबसे बड़ा नगीना। वैसे किस्मत वाली तो तुम भी हो, जो मेरे हीरे जैसे बेटे की पत्नी जो बनने जा रही हो। गुड़िया रानी,
पांव छू के आशीर्वाद ले इनके। पाँव नहीं, हमारे दिल को छू। लेकिन इससे पहले अपने सभी पुराने रिश्ते पूरी तरह भूलकर, उनका हर निशान मिटाकर, ये अंगूठी निकालनी होगी। शुक्र और मंगल के प्रभाव से प्रेम और मोह जैसी भ्रामक स्थिति उत्पन्न होती है, और इस योग में मोह दुख और पीड़ा का कारण होता है। पूरन, ये कागज जल्द से जल्द उस कन्या तक पहुंचाओ। इस घर के सुख के लिए और सूरज के मन की शांति के लिए सूरज को अपने उंगली से ये अंगूठी निकालनी होगी। सूरज, तुमने सच में डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया। हमें सच में अलग होना पड़ेगा। सबने यही चाहा और आपने भी यही दुआ मांग ली, और वो पूरा हो गया ईशा जी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।